नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ हरितालिका व्रत कथा शेयर करने वाली हूँ। तो मैं व्रत कहती हूँ, आप या तो अभी सुन रहे हैं ऐसे ही तो भी जयकारा लगा दे शिव जी का, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, या फिर आप जी इस तरह से जयकारा बोलते रहे, हुंकार मारते रहे। और अगर आप व्रत के दिन मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भी जयकारा लगाए। तो जयकारा कथा में जयकारा अवश्य लगाना चाहिए, मूक भाव से कथा नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी कथा शुरू करते हैं। सूत जी बोले, जीन श्री पार्वती। चलिए मैं किताब से आपको पढ़ के सुना देती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त याद है पर किताब से कुछ भूलोगे तो मैं आपको अच्छे से पूरी कहानी अच्छी प्रकार सुनाना चाहती हूँ, भूल नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए बस इस तरह का किताब है, इसमें सारी पूजा विधि दी हुई है, ज़्यादा तो नहीं दी है, ज़्यादातर विधियाँ मैंने आपको जो मेरे घर में दी जो उसमें से बताया है। बाकी कथा जो है इसमें वो तो सब जगह एक ही रहती है, तो मैं कथा आपको सुना देती हूँ। तो चलिए, सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्र को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो कि सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने से थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपके पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित हैं आप, मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, प्राणों में भारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराण एवं वेदों का सर्वस्व इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है और तुम मेरी परम प्रिया। इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था वह सबका सब पूरा वृतांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, हे भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुयक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व जन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैरण्य मणियाँ तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ रूपी भुजाओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्घ्य देकर आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभ आगमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं।
उन्हें ही अपनी कन्यादान देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोली, देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का यही प्रयोजन है तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चल आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय वही उपाय करूँगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ। मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपने पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ। मेरे पिता इसके विपरीत कार्य करना चाहते हैं। इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपना देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिससे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वहाँ घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में ना देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह ना मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया? मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या की देने की प्रतिज्ञा की है। अब मैं क्या दूंगा, क्या करूँगा? इस प्रकार की चिंता करके मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भल्लूक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जा जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में भी तुम जा पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसने तुमने देखा। तब तुमने अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरी पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित की। उस दिन भादो मास की तथ्या थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थे। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वरानने, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा, फिर वहाँ से अंतर ध्यान होकर कैलाश पर पहुँचा। इधर जब प्रातःकाल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पालन किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता देख उन्होंने पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्र, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी ये बात मुझे अच्छी न लगी, इससे मैं वन में चली गई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो यही रहने का निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवं वस्तु मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। उनके ऐसा कहने पर ही तब तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हारी गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी बताइए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पूर्ण लाभ होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्य वर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना कर उसमें केले के 4 खम्भे रोपित करे, चारों ओर बंधनवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगावे,
उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदन आदि सुगंधित जल द्वारा दीपे, शंख, मृदंग आदि बाज बजावे। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रीति का मेरा लिंग श्री पार्वती के साथ ही वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध, धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारियाँ, मौसमियाँ, नींबू, बकुल, बीजपुर, नारंगिया एवं और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, सुगंधित धूप, दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र यह है: शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिव प्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्व मंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वही कामना पूर्ण करें, राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्नदान करें, यथाशक्ति वस्त्र, स्वर्ण, गाय ब्राह्मणों को दे एवं अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे। स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करें। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती है तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन जन में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं। और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे शुक्र का जन्म मिलता है, फल खाने से बानरी होती है, जल पीने से जोक होती है, दूध के आहार से सर्पणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी होती है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। सोने, तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखें, फिर फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि यह सब श्रद्धापूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। उनके अनंतर पालन अर्थात भोजन करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेकों भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इति श्री भविष्यतो पुराणे हर गौरी संवादे हरितालिका व्रत कथा समाप्त। बोलो हर हर महादेव, जय श्री चंद्र, जय पार्वती। तो चलिए जी, व्रत की कथा मैंने आपको सुना दी। व्रत की संपूर्ण जो है विधि, मुहूर्त सब कुछ बता दिया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं पंचाक्षर स्तोत्र भी बता दूँगी, जो कि मैं पूजा सामग्री के साथ बताने वाली थी, पर क्योंकि वीडियो लंबी हो गई तो मैंने नहीं बताया। मैं दूसरे वीडियो में शूट कर लूँगी उसे, और आप कहेंगे तो आरती भी 1-2 गा के सुना दूँगी। शिव जी के भजन भी है कुछ मेरे पास, तो मुझे दादी जी ने सिखाया, तो वो बता दूँगी। तो जब भजन रहेंगे वो मेरे गीत प्लेलिस्ट पर भी जाएंगे। मेरे गीत प्लेलिस्ट पर ज़्यादातर कृष्ण राधा जी के भजन रहेंगे, तो वहाँ पे वो ही रहेंगे। जो ये शिव जी के भजन रहेंगे ये हरतालिका तीज व्रत के प्लेलिस्ट पर ही जाएंगे। तो प्लेलिस्ट आप ज़रूर पूरी चेक करिएगा हरतालिका तीज की, और मुझे फीडबैक देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा कि वीडियो अच्छा है और अच्छा करना है तो, और अच्छा लगे, अच्छा बनाना चाहते तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।
और इंस्टाग्राम पर मुझे अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ तो मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करती हूँ, वहाँ तो वीडियो सबसे पहले आ जाती है, तो मैं वहाँ पे भी आपको बता दूँगी। वहाँ पे आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जी बस आज के लिए इतना ही। चलो, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्ण।